एक बार की बात है, काशीपुर में सुरेश और रमेश नाम के दो पक्के दोस्त रहते थे। दोनों ही अनाथ और बहुत गरीब थे और बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहते थे और सब काम साथ साथ ही करते थे, चाहे खेल हो, जंगल से लकड़ियां लाना हो या गधे चराना हो। जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाओ, लगता है शेर आ रहा है। सुरेश बहुत समझदार और संतोषी था, पर रमेश थोड़ा लालची था, जिसके कारण कई बार वो मुसीबत में फंस जाता था। पर सुरेश हमेशा रमेश को अपनी सूझबूझ से बचा लेता था। इसी तरह एक दिन दोनों जंगल में लकड़ी काटने गए थे। तभी अचानक उन्होंने घोड़ों की आवाज सुनी और जब उन्होंने उधर देखा तो देखा कि दो डाकू अपने घोड़े पर आ रहे हैं। ये देख दोनों डर गए। रमेश जल्दी से छुप जाओ, डाकू आ रहे हैं। डाकुओं को देखकर दोनों एक पेड़ के पीछे छुप गए और उन्हें देखने लगे। उन्होंने देखा कि दोनों डाकू एक झाड़ी के सामने आकर रुक गए और वहां रखे एक पत्थर को हटाया। पत्थर के हटते ही झाड़ियां हट गईं, जिसके पीछे एक गुफा थी। डाकुओं ने गुफा के बगल से एक पत्थर घुमाए और ऐसा करते ही गुफा खुल गई। सुरेश और रमेश ये देख हैरान हो गए। कुछ देर बाद दोनों डाकू गुफा से बाहर आए और गुफा को पहले की तरह झाड़ियों से छुपाकर चले गए। उनके जाने के बाद सुरेश और रमेश बाहर आए। जरूर इस गुफा में डाकुओं का लूटा हुआ खजाना होगा, चलो जाकर देखते हैं। नहीं नहीं, अगर डाकुओं को पता चल गया तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो, चलो मेरे साथ। सुरेश के मना करने पर भी रमेश उसको अपने साथ गुफा में ले गया और जैसे ही दोनों गुफा में घुसे, उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर ढेर सारे हीरे जवाहरात, सोने के सिक्के और गहने रखे थे। दोनों ये देखकर हैरान हो गए। देखा, मैंने कहा था ना, अगर ये खजाना हमें मिल जाए तो हमारी गरीबी तुरंत दूर हो जाएगी। पर अगर डाकुओं को पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा? यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। जब तक डाकू वापस आएंगे हम यहाँ से खजाना लेकर जा चुके होंगे। नहीं, अगर हम सारा खजाना एक ही साथ ले जाएंगे तो वो कहीं से भी हमें खोज ही निकालेंगे। आखिर वो डाकू हैं। पर मेरे पास एक योजना है जिससे हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। हम रोज एक एक सोने का सिक्का यहाँ से ले जाएंगे। इससे उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि हमने यहाँ से कुछ चुराया है। पर उससे तो हमें अमीर बनने में काफी दिन लग जाएंगे। हाँ, पर कम से कम पकड़े तो नहीं जाएंगे। लालच बुरी बला होती है रमेश, ज्यादा लालच मत करो। सुरेश ने किसी तरह रमेश को समझाया और उस दिन के बाद वो रोज छुपकर गुफा के बाहर इंतजार करते और जैसे ही डाकू अपनी गुफा से बाहर जाते, दोनों अंदर जाकर एक एक सोने का सिक्का ले आते। कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा, लेकिन रमेश के मन में लालच आ गया। वो किसी भी तरह गुफा का सारा खजाना लेना चाहता था। इसलिए एक दिन उसने एक योजना बनाई और अगले दिन अपने गधे को लेकर गुफा से सिक्का लेने आया। रमेश, अपने गधे को साथ क्यों लाए हो? कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? वो मेरे पैर में दर्द है, अगर चल नहीं पाऊंगा तो इस पर बैठ जाऊंगा, इसलिए ले आया। क्या? फिर तो ऐसी हालत में गुफा में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। तुम्हारा पैर ठीक होने के बाद आएंगे। चलो वापस चलते हैं। नहीं, मेरा गधा किस दिन काम आएगा? ठीक है, चलो इंतजार करते हैं। दोनों दोस्त गुफा के बाहर छुपकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद डाकू अपने घोड़ों पे बड़ी बड़ी बोरियों में लूट का सामान लेकर आए और गुफा के अंदर चले गए। लगता है आज इन्होंने कोई बड़ी लूट की है, ढेर सारा खजाना मिलेगा। उससे हमें क्या? हमें तो सिर्फ एक सिक्के से मतलब है। हाँ बिल्कुल। थोड़ी देर में डाकू लूट का सामान अंदर रखकर बाहर आए और वहां से चले गए। उनके जाते ही दोनों दोस्त गुफा के अंदर गए और सुरेश ने जल्दी से एक सिक्का उठा लिया। पर रमेश की योजना कुछ अलग थी। वो अपने गधे पर रखे बोरियां खोलने लगा। रमेश, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से अपना अपना सिक्का लेकर यहाँ से निकलते हैं। नहीं, ऐसे एक एक सिक्के लेने से कुछ नहीं होगा। आज मैं जितना हो सके उतना खजाना लेकर जाऊंगा, इसीलिए तो ये गधा लेकर आया हूँ। तुम भी जितना खजाना उठा सके उठा लो। लालच बुरी बला है, ऐसा मत करो वरना पकड़े जाओगे। जब कोई हमें देखेगा ही नहीं तो पकड़े कैसे जाएंगे?
सुरेश के बहुत समझाने पर भी रमेश नहीं माना और अपनी बोरियों में ढेर सारा खजाना भर के गधे पर लाद दिया और दोनों वहां से बाहर निकले। रमेश बहुत खुश था, लेकिन तभी ज्यादा वजन होने की वजह से उसका गधा थक कर रास्ते में ही बैठ गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी गधा नहीं उठा। ये देख दोनों घबरा गए। अब हम क्या करें? ये गधा तो उठ ही नहीं रहा। कहीं डाकू आ गए तो? मैं कहता हूँ ये खजाना यहीं छोड़कर भाग जाते हैं, कम से कम जान तो बच जाएगी। मैं खजाना नहीं छोड़ूंगा। तू बहुत जिद्दी है। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं जल्दी से अपना गधा लेकर आता हूँ। सुरेश रमेश को वहीं छोड़कर अपना गधा लाने चला गया। तभी पीछे से डाकू अपनी गुफा में आ गए और खजाने की चोरी देख गुस्से से आग बबूला हो गए। तभी उनकी नजर गधे के पैरों के निशान में पड़े। जरूर चोर उधर ही गया होगा, उसका पीछा करते हैं। डाकू पैरों के निशान का पीछा करते हुए रमेश तक पहुंच गए और उसके पास खजाना देखकर उसे बंदी बना दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारा खजाना चुराओ। मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। गलती की कोई माफी नहीं है। अब तुम जिंदगी भर हमारे कैद में रहोगे। ले चलो इसे। डाकू रमेश को अपने साथ ले गए और गुफा के अंदर बांध दिया। उसे वहां छोड़कर वो गुफा बंद करके वहां से चले गए। रमेश मदद के लिए चिल्लाता रहा, पर उसकी आवाज सुनने के लिए वहां कोई नहीं था। उसे सुरेश की बात ना मानने का पछतावा हो रहा था। सुरेश की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने और अपने लालच के कारण आज इतनी मुसीबत में फंस गया। इधर जब सुरेश वापस आया तो रमेश को वहां न पाकर समझ गया कि जरूर वो डाकुओं के हाथ लग गया। लगता है मेरे दोस्त को डाकू ले गए, पर मेरे रहते उसे कुछ नहीं हो सकता। सुरेश ने अपने दोस्त को बचाने की ठान ली और अगले दिन गुफा के बाहर डाकुओं के जाने का इंतजार करने लगा। और जैसे ही वो गुफा से बाहर गए, वो तुरंत गुफा के अंदर गया और रमेश को खोलकर आजाद कर दिया। दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागे। मुझे माफ कर दो दोस्त, अब मैं समझ गया हूँ कि लालच बुरी बला होती है। अगर मैं पहले ही तुम्हारी बात मान लेता तो आज ऐसी मुसीबत नहीं आती। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि अब तुम ये बात समझ चुके हो। और अब मुझे कोई सिक्के नहीं चाहिए। जान से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं होता। सही कहा।